मेरे चर्चे के बाद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी आपने हाल ही में देखा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के आरक्षण 33% कैबिनेट से मंजूरी दे दिया, जो लोकसभा, राज्यसभा और देश के सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में लागू होंगे। ये 33% जो आरक्षण आधी आबादी को मिला है, मैं उसके विरोध में नहीं खड़ा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि महिलाओं को आधी आबादी हक मिले, लेकिन ये इतना बड़ा एक घोटाला कहा जाएगा कि 33% महिलाओं में जो पुरुषों में आरक्षण लागू होता है, एसी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण पूरा मान लिया गया। 33% महिलाओं को आरक्षण समान दे दिया गया। अब मेरे को ये बताइए आप कि 33% जो महिलाओं का सीट आरक्षित होगा, 545 लोकसभा के सीट में से 33% 180 सीट हुआ। कितने एसी, एसटी की महिलाएं सांसद का चुनाव लड़ने के योग्य है? सक्षम है? कितने ओबीसी की हैं? किसी से कहानी छिपी नहीं है। सबकी आर्थिक स्थिति क्या है, रोजमर्रा की चीज़ों के लिए संघर्ष कर रही हैं। इससे ये होगा कि एक वर्ग विशेष की ही महिलाएं पूरे 33% सीटों पे कब्जा कर लेगी। सेम हाल वही विधानसभा में होगा। तो मुट्ठी भर 5% लोगों के फायदा पहुंचाने के लिए ये 33% का आरक्षण लागू किया गया है मोदी सरकार का, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और अब तो ये दुख हो रहा है, आज ये अगर ये कोशिश 2010 में भी किया गया था, लेकिन लालू, मुलायम, शरद और पासवान की चौकड़ी ने इसको बचाने का काम किया। जो क्षेत्रीय रीजनल पार्टियां केंद्र की राजनीति से एकदम विमुख होकर दूरी बना के राज्य की चुनाव और नगर पालिका और पंचायत के चुनाव में इंटरेस्ट लेने लगी, वे इस चीज को भूल गए कि देश सेंटर से चलता है, केंद्र से चलता है। कानून लोकसभा और राज्यसभा में बनते हैं, ये जिला पंचायत और विधानसभा से नहीं बनते हैं। आज दुर्दशा की कमी खल रही है। आज लालू, मुलायम जी और शरद यादव जी की कमियां पुरजोर खल रही है। आज उन्हीं लोग की देन था कि मंडल कमीशन लागू हुआ था, क्योंकि वो लोग सेंटर में सक्रिय थे। उस समय लालू, मुलायम, पासवान, नीतीश जी सेंटर में सक्रिय थे। आज कोई भी रीजनल पार्टियां देख लीजिए, चाहे बिहार में तेजस्वी जी हो, चाहे यूपी में अखिलेश जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, कोई सेंटर में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। कोई नहीं, सबको राज्य में सीएम बनना है, वो देश चलना है केंद्र से। आज एक बहुत बड़ा तबका का हक मारा गया है। मैं मोदी जी से और भाजपा सरकार से निवेदन करूंगा कि 33% के आरक्षण में एसी, एसटी और ओबीसी का कोटा भी लागू हो, नहीं तो ये एक काला कानून होगा। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। यूपी में देख लीजिए 403 सीटें हैं, 403 में से 33% 133 सीट निकल गया। 80 सीट लोकसभा की है, 33% 26 सीटें निकल गया। तो अब तो बीजेपी को आजीवन कोई राज्य में और केंद्र में सरकार बनाने से रोक ही नहीं सकता। उसका 33% एक उसका जो तबका है, एक वर्ग विशेष का, वो महिलाएं जीत के चली जाएंगी। और 21% एसी, एसटी को आरक्षित है लोकसभा और विधानसभा में। तो 33% महिलाओं का, 21% एसी, एसटी का, 54% निकल गया, जिसमें ओबीसी फाइट नहीं करेगा। और इस 54% के बाद 44% में आप पूरी आबादी लड़ी, उसमें भी सभी लोग लड़ेंगे। तो एक तरफ से ये चुनाव रीजनल पार्टियां जो हैं, जो केंद्र के राजनीति से विमुख हो गई, उसका दुष्परिणाम है। और मजे की बात यह है, अखिलेश जी और तेजस्वी जी, खासतौर से यूपी बिहार के लोग, इनको समझना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्का के पहलू है। तुरंत जैसे बीजेपी सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दिया, कांग्रेस ने उसका समर्थन कर दिया। एक बार उसने भी नहीं सोचा, क्योंकि कांग्रेस भी तो उसी मतलब गोल की पार्टी है, वो तो एक दिखावा है। भाई एक राम मंदिर का ताला खुलवाता है, एक राम मंदिर बनवाता है, किसको समझ में नहीं आता है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। तो इसलिए रीजनल पार्टियों को समझना होगा, रोड पे उतरना होगा, अन्यथा हमेशा के लिए ओबीसी, एसी, एसटी वर्ग विशेष का पूरा हक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मैं सुश्री बहन मायावती जी, जो सबसे अनुभवी नेता है इसमें, अखिलेश और तेजस्वी से सबसे अनुभवी नेता है सुश्री बहन जी, इसमें तत्परता दिखाते हुए तुरंत राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे और इसको तुरंत तत्काल इसमें 33% आरक्षण में एसी, एसटी और ओबीसी का कोटा लागू कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।